तो बच्चों आपको टेंस की शुरुआत कर दिए थे। तो टेंस में अपन प्रेजेंट सिंपल हो गया था, आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ही आसान है, एक बार समझ लेंगे ना तो ठीक है ना, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, ध्यान से समझना। एक बार भी समझ में आए तो दोबारा पूछ लेना, बता दूंगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इसकी पहचान क्या होती है? आईडी मतलब पहचान, उसको वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि किस वाक्य का ये, किस टेंस का ये वाक्य है। ठीक है, तो वही आईडी होती है। ठीक है, आईडी का मतलब समझते हो ना, कि पहचान लिख दूं वहां, समझ जाओगे ना, आईडी का मतलब वही होता है, पहचान। ठीक है ना, रहा है, ठीक है ना, रही है, रहे हैं आदि शब्द मतलब जो काम अभी प्रेजेंट में चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, समझ गए ना, वो अपन का क्या कहलाएगा? कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। समझ में आया? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही क्या है? जो काम हमारा उस वाक्य में शो हो रहा है तो रनिंग में हो अभी, मतलब समाप्त नहीं हुआ है वो काम, समझ गए ना। जो काम की बात की गई है, जैसे इसमें क्या है, राधा गाना गा रही है, मतलब अभी गा रही है, वो समाप्त नहीं हुआ है गाना, समझ गए ना। ये टेंस अपन का हो जाएगा कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। है तो प्रेजेंट का हो गया, रहा लगा है तो कंटिन्यूअस का। एक बात का विशेष ध्यान देना है आपको, क्या ध्यान देना है कि अगर किसी वाक्य में रहा मिल जाए, क्या मिल जाए? रहा, तो आपको समझ जाना है कि ये किसी न किसी कॉन्टिन्यूअस का है। किसका है? कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है ना, जब भी रहा मिले तो आपको अंग्रेजी ट्रांसलेट में क्या लगाना होगा? आईएनजी लगाना ही होगा। ठीक है, अभी आगे बताएंगे। और है मिल जाए तो आपको समझ जाना है कि किसी न किसी ये प्रेजेंट का है। किसका है? प्रेजेंट का। दो पहचान याद रखना हमेशा, याद रहेंगी ना? किसी कोई डाउट नहीं? आगे बढ़ते हैं फिर। ये देखो वही चीज लिखी है, काम अभी चल रहा हो, समाप्त ना हो, क्या ना हो? समाप्त ना हो, ये मतलब है इसका, समझ गए ना। अब इसका रूल स्ट्रक्चर जो होता है समझ लेते हैं कि कैसे अपन इसको इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है ना, तो समझ लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा? सब्जेक्ट। उसके बाद आईएनजी इज लगेगा, सॉरी इज लगेगा, एम लगेगा, आर लगेगा। ये तीन चीजों में से कोई एक चीज लगेगी। समझ में आ गया? यस सर। ये होती है हेल्पिंग वर्ब। ये तीनों चीज क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये सहायक क्रिया जिसे हिंदी में अपन कहते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट करने में इनका यूज करना होता है, बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, तो एक बार मैं पढ़ा रहा था एक स्कूल में, तो उसमें से क्या है, इसको पढ़ा रहा था टेंसी वाला, तो उसने तीनों लगा लिया था, तीनों ये हेल्पिंग वर्ब थी, तीनों लगा लिया, समझ गए ना। तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना, एक ही लगाना है, चाहे इज लगाना, चाहे एम लगाना, चाहे आर। ये कंडीशन में भी बता रहा हूँ कौन कहाँ लगेगा। ठीक है, फिर मेन वर्ब, ठीक है ना, मेन वर्ब तो बताया था ना कल। यस सर। मेन वर्ब लगाएंगे, इसके बाद उसके साथ आईएनजी लगेगा। क्लियर? बताया था ना कि रहा मिलेगा तो आईएनजी लगाना है आपको। इसके बाद ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट भी कल बताया था कैसे पहचानते हैं, बताया था ना। तो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ बहुत अच्छे से मैंने समझाया है इसको। इज कहाँ कहाँ लगेगा? इसका सब्जेक्ट ही, से, इट, नेम सिंगुलर हो, मतलब एक वचन हो, क्या हो? एक क्वेश्चन वचन, मतलब सिंगुलर, सिंगुलर प्लूरल जानते हो ना, वही है। फिर एम कहाँ लगता है? एम लगेगा आई के साथ। कहाँ लगेगा? आई के साथ, सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा, अन्यथा कहीं नहीं लगेगा। आर कहाँ कहाँ लगेगा? यू, बी, दे, बहुवचन, क्या होता है? प्लूरल फॉर्म, मतलब बहुवचन। ठीक है ना, समझ जाओगे कि नहीं तुम? समझ जाएंगे। हाँ, ये बहुवचन लिखा है, बहुवचन, समझ जाना। ठीक है ना, समझ जाना तुम, ये अच्छे से नहीं लिख पाया। ठीक है,
अब आगे कहानी समझो क्या है। ये चीज तो समझ में आ गई कि कौन कहाँ लगेगा। बस यही बच्चे गलती करते हैं, आप लोग तो नहीं करोगे ना गलती? नो सर। बस ठीक है। अब एक एग्जाम्पल समझ लो इसका। एग्जाम्पल क्या है? राधा गाना गा रही है। ठीक है, तो राधा ये हमारा सब्जेक्ट होता है, शुरू में सब्जेक्ट होता है, बताया था ना आपको। यस सर जी। कहाँ होता है सब्जेक्ट? शुरू में रहता है। तो राधा की अंग्रेजी हमने लिख दिया राधा, फिर क्या है बेटा? गाना गा रही है। इसके बाद क्या है ना? इसके बाद ये लगाना है। तो इसके साथ हम क्या लगाए बच्चे बताओ? पक्का? जी कंफर्म? जी एम तो ना लगा दे? नहीं। क्यों? गलत हो जाएगा ना? जी जी सर। चलिए, तो मैं बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट जिसका इज-एम-आर हो, मतलब ये हो, ही सीट नेम और एक वचन हो, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। ये हमने इज लगा दिया। इसके बाद देखो मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब ये हमारी क्या हो गई? गाना। हाँ गाना। कहाँ गया? गा रही है। तो सिंग मतलब गाना होता है, जी। तो सिंग लिख दिया। फिर उसके साथ हमने देखो आईएनजी लगाया है, ये देखो जी सर। हमने आईएनजी भी लगा दिया। ठीक Yes, है, sir. फिर ऑब्जेक्ट हमारा होता है, लास्ट में बचा है ऑब्जेक्ट। क्या गा रही है? गाना गा रही है ना? गाना गा रही है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को भी हमने लास्ट में लिख दिया सॉन्ग। ये वाला गाना होता है सॉन्ग, जो गाते हैं, समझ गए ना? जिस किताब उसमें लिखा रहता है ना पेज में, जी। वो वाला गाना। ये सिंग वाला गाना वो जो मुंह से बोलते गाते हैं, समझ गए? जी। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और समझ लो तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और समझ लो। जैसे मैं उसका बता दूं, एक तो इसको मिटा दो क्या? यस। एक दूसरा एग्जांपल समझ लो। मैं चाय पी रहा हूँ। ठीक है, बस मैं की अंग्रेजी आई। इसके साथ क्या लगा दे बच्चों? एम वेरी गुड, एम ही लगेगा। मैं बता चुका हूँ, क्योंकि देखो यस सर। एम कहाँ लगेगा? आई के साथ। ठीक है ना? क्लियर? चलिए अब देखो वर्ब आती है इसके बाद में। पीना है तो कहेंगे पीना। ड्रिंक मतलब पीना, लेकिन चाय को सिसक के पीते हैं ना, ऐसे ऐसे पीते हैं धीरे धीरे से, जी, टैग। तो उसका पीना टेक होता है। क्या होता है? और पानी वगैरह पीते हो ना, जी तो उसको ड्रिंक लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पानी को एक साथ पी जाते हो ना? जी। हाँ, तो उसमें ड्रिंक लगेगा। और जो सिसक के धीरे धीरे से पीते हैं उसमें टेक का यूज करेंगे। क्लियर? टेक। फिर आईएनजी लगा बेटा, तो आईएनजी लगा दो। आईएनजी हो गया टेकिंग। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? चाय है, तो टी लिख दो। टी अंग्रेजी, चाय की अंग्रेजी TEA। क्लियर? यस सर। अब आ गए ना समझ में? जी। तो अब कुछ एक्सरसाइज देता हूँ तो बना लेंगे ना आप लोग? यस सर। चलिए, तो फिर मैं दे रहा हूँ, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, चलिए।